हेलो एवरीवन। अब आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग आपका बीपीएससी का जो 45th नंबर का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एग्जाम आपका 2002 में हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो टॉपिक है, अगर आपने देखा होगा पिछले वाला वीडियो तो आपने देखा कि बहुत सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं आपके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर अभी तक का एनालिसिस देखा जाए आपको 40 से लेके 45 तक, तो बहुत अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो कौन सी चीजों का रहता है, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा है, देन आपका साइंस का है, और करंट अफेयर का। करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रहता है, और बाकी आपका इकोनॉमिक्स वगैरह का भी रहता है। तो अभी मैंने अभी 40 से 45 का बताया, आगे देखेंगे तो उसमें पैटर्न चेंज भी होगा आपका। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। महावीरा जैन जो कि जैन धर्म से क्या रखते संबंध रखते थे, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? राजगीर, रांची, पावापुरी और समस्तीपुर। तो इसमें तो बहुत उस टाइम पे इजी लग रहा था कि आप इसमें एलिमिनेट करके पहुंच जाओगे पावापुरी। बट इसके और कुछ एक्सप्लेनेशन क्या हो सकते हैं? इनकी मृत्यु जो है 72 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। राजगीर का निकट है पावापुरी आपका। और इस जो मल्ला राज का महल था इसके आसपास था उनका, ठीक है। अब इनका जो है वो इनका जन्म भी याद रखते हैं, क्योंकि मृत्यु अगर पूछा गया तो जन्म भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म जो है आपको कुंडल ग्राम है, ठीक है, जो कि वैशाली में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और ये आपको जो जांत्रिक क्लैन थे, ठीक है, जो ट्राइब्स थे, उससे ये संबंध रखते थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया था? ठीक है, जहाँ भी बनाया गया था, क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति क्यों बनाया गया था? यहाँ पे इनकी क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध के बारे में 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? बिहार के बोध गया में इनका जो है यहाँ पे इसी पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 8वें दिन जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध, उसके बाद महात्मा बुद्ध कहलाने लगे ये। और यहाँ पे महाबोधि जो मंदिर है, जो कि अभी बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है कि ये इसको 2002 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का यूनेस्को दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में एक और साइट है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है, वो है आपका नालंदा। और नालंदा को कब मिला था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थर्ड क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो क्या था? कानवन। अगर आप लोगों ने पीछे नहीं देखा तो पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बता दिया था, जैसे कि हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा के बाद कौन सा डायनेस्टी है, नंदा आता है कि मौर्य आता है, तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया, उसको प्लीज वहां पे रेफर कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। चार आपको टोटल जो है बौद्ध सभा हुए थे, जिसमें आपको पहला जो है वो अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था, दूसरा आपका कालसो के टाइम पे हुआ था, और थर्ड वाला जो है आपको अशोका के टाइम पे हुआ था, फोर्थ वाला जो आपको कनिष्का के टाइम पे हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका किस पर? तो राजनीति, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र लगता है तो सबको लगता है इकोनॉमिक्स से, आपका अर्थशास्त्र से होगा, लेकिन ये पॉलिटी से रिलेटेड बुक है। इसमें टोटल अगर आपको पता है तो 15 चैप्टर है। और पूरे बुक में जो है कहीं भी चाणक्य नाम का मेंशन नहीं है। ये भी आप लोग याद, स्टेटमेंट हो सकता है, सवाल ये बन जाए। सिक्स क्वेश्चन में, गौतम बुद्धा को एक देवता का स्थान किसके टाइम पे मिला था? ये कनिष्क के टाइम पे, क्योंकि इसी टाइम कनिष्क के टाइम पे क्या आपका फोर्थ जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और उसी में आपका जो बौद्ध धर्म है वो दो भाग में बढ़ जाता है, हिनयान और महायान। सेवेंथ क्वेश्चन है, कुमार जो महाकाव्य है किस कवि ने लिखा था? ये आपको लिखा था किसने? कालिदास ने लिखा था। इसके अलावा कालिदास की बहुत सारी बुक है, जिसमें आपको जो विक्रमादित्य ये कुमार संभव है, ठीक है, कुमार संभव के अलावा रघुवंशम है, उसके अलावा मेघदूतम है, उसके अलावा जो है आपको अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब इसमें ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये भी याद रखना है कि जो कौन से राजा के संरक्षण में जो ये कालिदास थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनका नाम विक्रमादित्य भी कहलाता है, गुप्ता डायनेस्टी से ये संबंध रखते थे। बाण भट्ट जो है वो आपको हर्षचरित्र इन्होंने लिखा है, और ये हर्षा के टाइम पे थे। चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे है। हरिसेन जो है आपको, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, अगर आपने पता है, समुद्रगुप्त के टाइम पे है। तो ऐसे करके जब क्वेश्चन आप देखते हो तो बाकी ऑप्शन पे भी थोड़ा सा एनालिसिस करके चलोगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के बाद क्या हुआ था आपका? सैयद वंश का स्थापना किया गया था, क्योंकि उससे तुगलक जब तैमूर अटैक करते हैं तो तुगलक होते हैं, तो तुगलक को खत्म किया जाता है और सैयद वंश को उसकी स्थापना की जाती है। जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसको इसको लीडरशिप इसका शासक कौन बनता है? तो खिज्र खां बनता है, ठीक है, 1414 में।
और यही क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना भी करता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसके बारे में बोला जाता है कि इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, किस चीज के लिए, स्लेव के लिए, ठीक है, गुलाम के लिए, जिसको दीवाने बंद गना भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट ये याद रखना, हो सकता है कि एक बार पूछ दिया जाए कि ये डिपार्टमेंट किसके टाइम पे बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारियों के लिए रोजगार। अब देखो फिर ऐसा एक मतलब इसमें देखोगे कि एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो लगातार 3-4 क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक से लगातार पूछ दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आपको क्या किया जाता है, बेरोजगार, जैसे अभी आज के टाइम में आपको पता है बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट थे। क्वेश्चन नंबर 11th में है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को अपने उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था। तो किसने दिया था, ये फारूक सियार ने दिया था। ये 1707 में क्या करते हैं, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, शाही फरमान दिया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारे प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि टैक्स में कम, मतलब आप टैक्स कम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉइन मिंटिंग का भी पावर, कुछ जो है सिक्के छापने का, नोट छापने का कुछ पावर भी इनको मिल जाता है। तो काफी सारी सहूलियत मिलती है किसके द्वारा, फारूक सियार का जो मैग्ना कार्टा था उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 के पुर्तगाल उपनिवेश से प्रथम जो वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो आपका कौन हुआ था, अल्मीडा हुआ था। और आपको इसके साथ ये भी देखना है कि 1498 में वास्को डी गामा आते भारत में पहली बार, और कहाँ पे आते, कैलिकट में आते। 13 क्वेश्चन है, कुका आंदोलन जो है किसने संगठित किया था? तो ये आंदोलन से आपको सोशल रिफॉर्म से, सोशल मूवमेंट से, जो भी आपके किसान महासभा, इस तरह के सवाल बहुत सारे आपको अभी इस टाइम पे जो अभी जो बीपीएससी कंडक्ट हो रही है उसमें आपको इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से आप रिवाइज करके जाओगे तो क्वेश्चन आपके काफी सारे सही हो सकते हैं। कुका आंदोलन जो है आपका गुरु राम सिंह ने बनाया हुआ था। अब ये आंदोलन हुआ कब था, तो 1840 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है, जिसमें भगत जवाहर मलवी थे, इसमें लीडर थे। उसके अलावा कौन थे आपको, ये जो आपको अंग्रेज के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा था उनके लोगों को, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। तो ये 1863 में भी और 72 में, बाद में इसको कुचलने की कोशिश भी की जाती है, बट एग्जैक्ट अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1840 आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीर कुंवर सिंह को लेके। तो ये तो पता नहीं कितने बार बीपीएससी ने पूछा। अब ये शायद क्वेश्चन अब तो आना बंद हो गया है कि इन्होंने विद्रोह जो किया था वो कहाँ से। अब तो यहाँ पे बिहार पूछा गया, अब थोड़ा स्पेसिफिक जाके पूछा जाता है कि जगदीशपुर के वो वहां से बिलोंग करते थे, तो वहां से उन्होंने क्या किया था, लीडरशिप प्रोवाइड किया था। उसके बाद 1857 का विद्रोह जो उर्दू कवि ने देखा था, कौन सा उर्दू कवि ने देखा, तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। और मिर्जा गालिब ने इसके बारे में लिखा भी है अपनी बुक में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, ये मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया था, लीडरशिप प्रोवाइड किया था। और कहाँ से किया था, फैजाबाद से किया था। मुंडा के विद्रोह, जो मुंडा रिवलियन था, ठीक है, जो आपको बिरसा मुंडा बोला जाता है, उन्होंने जो विद्रोह खड़ा किया था, कहाँ से किया था, कब किया था, 1895 में किया था, ठीक है। और ये टाइम पीरियड इसका बताया जाता है 1895 से 1900 के बीच में। और बिरसा मुंडा क्या होता है, इसके लीडर होते हैं। और इसमें जो है आपको खासकर जो उस टाइम के जो ट्राइब्स थे, जो कि आपको छोटा नागपुर वाले प्लेटिव के आसपास वाले एरिया में थे, ठेकेदार और बनिया द्वारा जो और सूबेदार द्वारा जो परेशान किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये आंदोलन चला हुआ था। मुंडा सरदार ने 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। और 1895 में क्या होता है, बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, जिसमें बिरसा मुंडा को लीडरशिप भी मिला था और धार्मिक आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। और इसको ही उलगुलान भी बोला जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए उलगुलान क्या था या महान महान हलचल विद्रोह कौन सा था, तो ये मुंडा रिवेलियन को इसका दूसरा नाम उलगुलान मूवमेंट भी बोला जाता है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंडियन जो आपका एसोसिएशन है, जिसको भारतीय संघ बोलते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अभी ईयर याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको क्रम में लिखना है कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो इंडियन एसोसिएशन आपका भारतीय संघ कब बना था, 1876 में बना हुआ था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ बाकी लोग भी थे, जैसे कि आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन जो है उसको भी भारत उसका नाम रखा गया था, ठीक है। पहले कुछ और नाम था। 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। और ये आपका क्या क्या था, उन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलाहाबाद की जो संधि थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में
उप दीवान किससे बनवाए थे? तो किससे बनवाए थे? मोहम्मद रजा खान से बनवाया था। और मोहम्मद रजा खान आपको बंगाल के क्या होते हैं? दीवान, इनको युक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने नव संगठन में संबंधित थे? तो कौन से हैं आपके? पील आयोग। तो पील कमीशन के बारे में पूछा जाता है कि पील कमीशन किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको भारतीय जो आपको उस टाइम की आर्मी थी उससे रिलेटेड है, उसको संगठन करने की बात की जाती है। इसका ईयर भी याद रखना कि 1859 में, ठीक है, 1857 के बाद आ रहा है, तो 1859 में इसका बनाया जाता है पील कमीशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने दी थी? तो ये आपको दादा भाई नारोजी ने दी थी। और जो ये हुआ कहाँ पे था आपका अधिवेशन? दूसरा आपका कोलकाता में हुआ। तो पहला आप लोग मुझे बताओगे कहाँ पे हुआ था, ठीक है? पहला वाला मैंने आप लोगों को बता रखा है, डब्ल्यू बनर्जी के टाइम पे उन्होंने किया था, बट हुआ कहाँ था? यहाँ देखो क्वेश्चन इसमें तो बहुत सारे, दो चार क्वेश्चन तो आप बीपीएससी में देखोगे डिलीट हो जाते हैं, कुछ कुछ ना कुछ एरर तो निकल ही जाता है। तो 22वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन आपका 16 अक्टूबर को हुआ था, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था विभाजन। और लेकिन उसका अनाउंसमेंट जो आपको जुलाई में किया गया था, ठीक है, 1905 में। राष्ट्रीय आंदोलन में निकले से किसको गरम दल नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता, ठीक है? नहीं देखना है कि नहीं, किसको नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे, ये सब क्या है आपको? नरम दल है, ठीक है। बाकी बाल गंगाधर तिलक किस में आते हैं? गरम दल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जनरल डायर को लेके किसने गोली मारा? तो जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। और ईयर याद रखना, 13 मार्च 1940 में लंदन में जाकर उन्होंने मारा था। और बोला जाता है कि 1919 का जो आपका जालियांवाला बाग हुआ था, उसका बदला उन्होंने लिया था वहां जाकर। भारत छोड़ो आंदोलन का, अब उस टाइम ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता था, भारत छोड़ो जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है 1942 में, इसको नेतृत्व लीडरशिप किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो कहीं से वैलिड नहीं होता है, क्योंकि उसका लीडरशिप तो, क्योंकि सारे लोग तो इसमें अरेस्ट हो चुके थे, तो लीडर तो था ही नहीं उसमें। बहुत कम आप नेताओं के बारे में सुनोगे, तो वैसे इसका आंसर जो है आपका इसीलिए डी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसको क्या मानते हैं? महात्मा गांधी मानते हैं। तो महात्मा गांधी नहीं मानना आपको, उसमें कोई लीडर बचते ही नहीं, क्योंकि जितने भी लीडर थे ऑलमोस्ट सबको क्या कर लिया जाता? अरेस्ट कर लिया जाता है। करो या मरो का जो डू और डाई का किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। देखो ऊपर भी आपको पहला, इससे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में भी सेम टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। और इसमें आपको याद रखना है कि दो लोग इसमें क्या होता है, कंफ्यूज होकर टिक कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसको रीऑर्गेनाइज किया था, इसको बनाया किसी और ने था। ये पीछे वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो वहां पे इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, तो प्लीज उसको वहां से रेफर कर लेना। भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? अब वहां पे अगर पीछे वाला पीवाईक्यू देखोगे आप, तो उन्होंने ईयर पूछा था। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछ रहे हैं, तो अगर आपको ईयर याद है, ठीक है, तब भी आप इसमें आंसर में तो पहुंच सकते हो, ठीक है, 23 मार्च 1931। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1931 ही डाल दिया जाए और डेट अलग अलग कर दिया जाए, तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसलिए भी तैयार रहना कि थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन, हिस्ट्री में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है आपको गरम दल से संबंध था? गरम दल पूछा जा रहा है, तो आपको अरविंदो घोष याद रखना है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता आपको जो कौन क्या किसने किया था आपको? पैथर्स लॉरेंस ने किया था। बट इसके अलावा याद रखना कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें मेंबर कौन कौन से थे? पहले तो ये याद रखना कि 24 मार्च 1946 को आया था, दिल्ली में आया था। और इसमें कौन कौन थे आपको? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, और उसके अलावा अन्य दो सदस्य भी होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक, एवी अलेक्जेंडर। इनकलाब का जो जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला को कहाँ से लाया गया था? तो इनको पटना से लाया गया था। और एक बार तो ये क्वेश्चन तक भी पूछ दिया गया था कि इनको अभी जयप्रकाश नारायण जी को कौन से जेल में रखा गया था जबकि आपको क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था? वो कहाँ से वो भागे थे? हजारीबाग जेल से भागे थे। क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। अब भारत का जो प्रमाणित समय है, ठीक, आईएसटी जिसको बोला जाता है, ग्रीनविच मध्य से लंदन से कितना, उसमें कितना अंतर है आपको? 5 घंटा है, और 5.5, ठीक है, 5.5 घंटे का इसमें अंतर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ? कितने तो आपको आसपास उसके क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो 7 है आपका, जैसे कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो 7 राज्य से होते हैं। उस इवन जो भूटान और बांग्लादेश है उससे भी उसका क्या है, बाउंड्री शेयर होता है।
तो ज्योग्राफी में जब भी आप देखते हो तो प्लीज मैप के हिसाब से चलोगे तो आपके क्वेश्चन जो है उस पर कमांड होंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन आप बना सकते हो। जो मेथॉन और बेला पहाड़ी है ये, और एवं तेलिया बांध, ये सब बांध कहाँ पे है? ये बराक रिवर पे है। तो उस टाइम पे आपको झारखंड वाला है तो वहां से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन इस तरह के वर्ड अभी नहीं आएंगे। अब बिहार स्पेसिफिक है तो बिहार में आपको जो भी आपको बांध है, जो भी वाटरफॉल है, ये सब बिहार के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पे उत्पादक होता है? तो अभी भी इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, और उस टाइम पे भी आपको उत्तर प्रदेश ही आंसर थी। त्रिवेणी नहर जो है कौन से रिवर पे, कौन से आपको नदी पे बनाएंगे? तो गंडक नदी पे। भाखरा नांगल डैम बांध जो है किस नदी पे बनाया गया? तो ये सतलज पे है। और भाखरा नांगल डैम परियोजना जो है कहाँ कहाँ है? आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को मिला के बनाया गया था, ठीक है। और 1948 का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है? तो ये आपका कहाँ पे? अल्युमिनियम उद्योग। तो मिनरल्स भी आपको बिहार के हिसाब से पूछे जाते हैं, तो इसका ईयरली जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो बजट होता है, वहां पे ये सब चीजें अपडेटेड होती हैं। तो वहां से सारे सवाल को देखे जा सकते हैं। विश्व में सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यंग फोल्ड माउंटेन, जिसको नवीन मोरदार पर्वत बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात खूंजू, ठीक है, ये आपका झारखंड में, तो उससे झारखंड के हिसाब से पूछ दिया गया था। अभी हमारे लिए ऐसा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी, ये ठीक है, जो फेमस है वो कौन सा है आपका? कनाडा है, ठीक है। शुष्क भूमि एवं सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो आपको मूंगफली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अब देखो यहाँ पे ना पिग्मी, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो पिग्मी से पता नहीं कितने बार इन्होंने सवाल पूछे। तो पहले उन्होंने बेसिक सवाल पूछा था कि पिग्मी कौन से महादेव से संबंध रखते हैं? तो अफ्रीका। अब वो उसमें थोड़ा और स्पेसिफिक जाते हैं। तो अब देखोगे कि पहले एक टॉपिक शुरू किया जाता है, फिर उसको बहुत डिटेल डेप्थ में जाकर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो पिग्मी जो है आपको कौन से, कहाँ से है? कॉन्गो बेसिन से, जो कि आपका अफ्रीका में है। भारतीय जो आपका राजनीतिक व्यवस्था है उनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। क्योंकि भारत में सब संविधान से कोई भी चीजें सुप्रीम नहीं, संविधान सबसे सुप्रीम माना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से है? तो कौन सा है आपका? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और उसको महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं आपके? 11 हैं, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट जो संशोधन हुआ था 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था, और अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया था। इसमें 11 है, तो उसको एक बार 11 को आप गो थ्रू कर लेना। हो सकता है क्योंकि वहां से उठा के एक पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, जैसे पूछा गया। 10 थे उस टाइम पे, ठीक है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से किसको माना जाता है, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य बोले जाते हैं। 86 अमेंडमेंट, पहले तो 10 थे जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। और जो 11वां वाला है उसको 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये आपका कहाँ पे मेंशन है? अनुच्छेद 64 जो इसमें मेंशन है कि जो है आपको राज्यसभा के लिए सभापति होने चाहिए, ठीक है। और ये लिया कहाँ से गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज को, इस आइडिया को ड्रॉ किया है? तो ये अमेरिका का जो संविधान है वहां से लिया है, आइडिया ऑफ जो आपको वाइस प्रेसिडेंट है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख किसको माना जाता है? तो राज्यपाल को माना जाता है। ये कौन सा अनुच्छेद में है राज्यपाल के बारे में? ये आपका अनुच्छेद 154 में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनको माना गया था? तो ये बिहार से थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और जब राज्यसभा का आपको पूछा जाए तो राज्यसभा का कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका में अधीन रहकर कार्य कैसे होता है? तो विधान पालिका में होते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, 0 आवर, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री टर्म में, इसको किस में बोला जाता है? इसमें प्रश्न उत्तर सत्र बोला जाता है, जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। और इसका टाइम भी याद रखना, कितने बजे से कितने बजे रहता है। इसका समय जो आपका 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होता है, जिसमें प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं।
ये आपका पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अंदर आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों में संघीय संसद और राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये कौन सा करता है आपका? 245 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श कौन देता है आपको परामर्श? तो एडवोकेट जनरल देते हैं। अगर आपको सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे पूछा जाए तो कौन हो जाता है आपका? अटॉर्नी जनरल होता है। और जो आपको एडवोकेट जनरल है जो कि आपको राज्य लेवल पे है, उसका कहाँ पे मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अनुच्छेद 165 में है। इसके तहत ये क्या करते हैं, जो राज्यपाल है उनको भी अपना क्या देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं। ये जो उस टाइम पे करंट अफेयर में क्वेश्चन था इसलिए पूछा गया कि ये इलाहाबाद कोर्ट ने लखनऊ न्यायपीठ को समीक्षा किस तरह से कौन सा किसके तहत बनाया गया था, तो ये आपका टाइटल सूट था। तो अब ये इस तरह के सवाल तो नहीं आने वाले हैं। भारत में जो विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको? तो आपको चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 324 में। संविधान का जो 73 संशोधन किया था किस चीज से संबंध रखता है? तो ये पंचायती राज प्रणाली से रखता है। और जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें लिस्ट जो विषय कितने 29 विषय हैं, ठीक है। और कौन सी सूची में आता है? तो 11वीं सूची में आता है। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं, वो त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान समीक्षा आयोग, ये 2000 ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बताने से ज्यादा मेरा मतलब आपको समझाने की जरूरत ये है कि आप कमेटी कमीशन जो भी रहते हैं ना, चाहे आपको वन इलेक्शन से लेके अभी फिलहाल चल रहा हो या कोई इन्वायरमेंट से लेके कोई कमीशन कमेटी न्यूज में हो, तो उन सारी कमेटी कमीशन को आप ध्यान में रखोगे कि सवाल इस तरह के बनते हैं, तो अभी भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया था? तो किसके तहत किया गया था आपको? डीपीएसपी के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है आपका? 40वां अनुच्छेद है। अब उस टाइम पे अर्थव्यवस्था में, क्योंकि 2002-1 का क्वेश्चन है तो आपको पूछा गया नोबेल प्राइज के बारे में, तो अभी के 2025-24 में जो नोबेल प्राइज होंगे उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अवार्ड से काफी क्वेश्चन आते हैं। पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का महत्वपूर्ण विकास हुआ? कहाँ पे हुआ आपका? अभी भी टर्शियरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, उस टाइम पे आपको तृतीय से जो कि सर्विस सेक्टर है उसमें ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या हो जाता है? आर्थिक असमानता। अब प्लानिंग कमीशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे क्योंकि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन आपका था, अब तो खत्म हो गया। तो उसमें पूछा जाए कि जो प्लानिंग कमीशन का 9वां पंचवर्षीय योजना था, वो कब से कब तक का था, ठीक है। तो 1997 से लेकर 2002 तक का था। किस देश के प्रति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय क्या बोला था? किसी देश के प्रति जो व्यक्ति का आय प्राप्त होता है उसको क्या कैसे की जाती है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से किया जाता है, दोनों को कैलकुलेट करके। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकमात्र कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि करता है आपको? ये केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जिसको सीएसओ बोला जाता है। अब सीएसओ को दो बॉडी को मर्ज किया गया था, दो ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपको पता है तो प्लीज ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। निम्नलिखित में कौन से दो परोक्ष कार्य हैं, ठीक है, वो कौन सा परोक्ष है? बिक्री एवं उत्पादन शुल्क। अब यहाँ से बहुत सारे इकोनॉमिक्स के डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो कि अभी के हिसाब से नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा हिस्सेदार अभी वर्तमान में कौन सा व्यापारिक देश है? तो आप अभी भी यूएसए से ही हम लोग सबसे ज्यादा क्या मुनाफा हो रहा है। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन होंगे आपके। जो पदार्थ है जो जिसको मोमेंटम बोलते हैं और वेग बोलते हैं, उनका अनुपात किस में होता है? ये द्रव्यमान में होता है। बल का गुणनफल क्या होता है? तो आपका द्रव्यमान और त्वरण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है वेक्टर नहीं है? नहीं, अगेन देखना कौन सा नहीं है आपका। तो आयतन जो है वो नहीं होता है। 1 किलोमीटर दूरी तत्पर क्या है? इसका मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। जो त्वरण ज्ञात, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी।
जो यहाँ पे सक्सेसिव ट्रस्ट के बारे में पूछा गया। दो उत्तर उत्तर श्रृंग में अथवा दो उत्तरत गर्त सक्सेसिव ट्रस्ट, दोनों ये पूछा, ये टर्म्स पूछा गया कि किससे एसोसिएटेड, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वहां पे आपका इसका इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक अवशेष होता है? ठीक है, तो ये बीटा कण जो होता है, अल्फा बीटा और गामा, तीनों आपने रेस के बारे में सुना है। जिस तत्व में परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कौन से तत्व उसमें होते हैं, तो ये उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी, क्योंकि दो दो को जब ऐड करोगे तो आपका टोटल निकल जाएगा, 4 हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसमें राइट ब्रदर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, ठीक है, अब कौन सा सही है तत्व के हिसाब से, तो 2882। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? क्या होगा आपका? दोनों क्या होगा, बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। एमोट्रॉफिक बोलते हैं, एमोट्रेफिक बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपको, अब देखो केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन, एक बार अपनी अगर लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन देखा हो तो फिजिक्स से बहुत सारे सवाल पूछे गए, और इस वाले में आपको केमिस्ट्री से बहुत सारे सवाल पूछे गए। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होगा? हेक्सा है, ठीक है, तो उसका कौन सा आकार का हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल होगा। स्पाइनल कोड जो होते हैं उसमें कितनी तांत्रिक होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपका कितना होता है, 31 होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है, जो हम किसी चीज को प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, तो स्पाइनल कोड की वजह से होता है, जिसको कशेरुक रज्जु भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थायराइड से पूछा गया, थायराइड ग्लैंड से, कि इसमें जो है आपका किस चीज से आपका इसका हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है इसमें, तो TSH होता है, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है, तो T है इसका थायराइड। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है आपको? ओविडक्ट में होती है। निम्नलिखित में से ये उस टाइम पे पूछा गया था, पौधगय अभी के हिसाब से कैमूर रोहतास वगैरह में आपको, और खासकर अभी जो आपको चंपारण में भी एक बात की गया था, मतलब आप एक ऑलरेडी आपका जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सब अभी के हिसाब से अपडेटेड चीजें आप देख के जाओगे, और उसके लिए मैं अलग से आपको बिहार स्पेशल जब करवाऊंगी तो उसमें इस चीज को कवर करूंगी। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे, तो पूर्णिया और जो मनभूमि। बिहार का राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? अब उस टाइम पे पूछा गया, तो अभी के हिसाब से इसको अपडेट करके देख के जाओगे आप लोग। जैसे कि अभी जो आपके बिहार के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो चेंज हुए, उसके अलावा गवर्नर कौन है, तो इन सब थोड़े जो बेसिक चीजें वो सब चीज भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ हिस्ट्री के, अगेन बिहार स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए आपको। जैसे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? अब जगत नारायण आपको थे कौन? 1942 में जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसमें इनका भागीदारी होता है, और ये कहाँ से कौन से जिले में भेजा गया था इनको? पटना के बागीपुर वाले जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अम्हाड़ा से थे। अम्हाड़ा कहाँ, ये कहाँ के निवासी है? पटना के निवासी हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ठीक है, तो ये समाजवादी नेता थे, और समाजवादी नेता आपके बहुत सारे नेता थे, जैसे कि आप जयप्रकाश नारायण हो गए, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, समाजवादी इनको माना जाता है। तो राष्ट्रवादी में देखोगे कि महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब ये सब आपको नेशनलिस्ट में माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते थे? समाजवादी। ऊपर देखा उस वहां पे एक्सप्लेनेशन में दिया, वो यहाँ पे अगेन से सवाल उठेगा, पूछ दिया गया। तो उस टाइम पे 37 जो आपका जिला था वो उसको लेके झारखंड बना था, तो सवाल पूछा गया था इस तरह के। अभी के हिसाब से आप एग्रीकल्चर वाला देख लेना बिहार में कि कहाँ पे कौन सा क्रॉप, क्योंकि ये अपडेट होता है हर साल, तो ये पुराना वाला डेटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
जो मूल रूप से बिहार का शब्द है का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका बौद्ध मठ होता है। 2 चीज़ होता है, चैत्य और बिहारास। तो चैत्य क्या होता है? जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी होते हैं, वो उस वहाँ पे बौद्ध भगवान बौद्ध की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और जो विहारास होते हैं, वहाँ पे आप जो बौद्ध मॉन्क होते हैं, वो रहते हैं। अब देखो यहाँ से सारे आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर पुराना है। यहाँ से तो बस एक यहाँ से आइडिया ड्रॉ करने की जरूरत है कि आपको किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो एक तो अपॉइंटमेंट से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि रिसेंट में कोई भी अपॉइंटमेंट हो जाए, ठीक है, कोई किसी गवर्नर का हो, या फिर आपके चीफ मिनिस्टर का हो, या फिर आपको किसी भी पोस्ट हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो, या फिर आपको फाइनेंस कमीशन में कोई अपॉइंटमेंट हो, नीति आयोग में हो। तो ये जो आपको हाई जो टॉप नॉच क्लासेस हैं, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सनैलिटी आपको न्यूज़ में, तो उन सारी पर्सनैलिटीज को आप देख सकते हो, पर्सनैलिटी देख सकते हो। बुक एंड ऑथर, जो बुक एंड ऑथर वो देख सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि काफी पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको डिफेंस से नहीं पूछा, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आया हुआ। डिफेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में कोई भी मिसाइल अगर आता है, कुछ भी आता है, कोई सैटेलाइट है, कुछ भी चीजें चल रही है, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा आपको बहुत सारे डिफेंस सिस्टम इंडिया का जो वो न्यूज में चल रहा था, तो उन सारी चीजों पर नजर रखना है कि कौन सा डिफेंस जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे कि ऑस्कर का पूछा जाए, तो अभी के लिए एनोरा है, जो कि आपको बेस्ट मूवी मिला हुआ है अवार्ड। उसके अलावा अगर देखा जाए, तो जो सेशन है, जो कि आपका सम्मेलन है, उससे बहुत सारा, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तो उसके लिए तैयार कुछ हो सकता है, वहां से सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो सारे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और अभी ये करंट अफेयर पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता। जैसे कि अब भारतीय वायुसेना प्रमुख पूछा जाए, तो अभी अगर उनका अगर अपॉइंटमेंट होता, तो उस हिसाब से उन सारी चीजों को देख, उस टाइम पे वो वायुसेना के प्रमुख का क्या होगा, अपॉइंटमेंट हुआ होगा, तो इसलिए सवाल पूछा हुआ। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से, गेम से पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में अभी इस वापस से पीवाईक्यू में देखोगे, तो कोई हेल्प नहीं मिलेगा। जैसे कि दिवस आपको डेज पूछे जाते हैं, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे को पूछा जा सकता है, योगा डे पूछा जा सकता है, पर्यावरण डे। ये दिन दिवस जो है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। और जो अगर आपको करंट अफेयर में लगता है कि आपको करंट अफेयर वीक है, वहां से सवाल बनाने में आपको दिक्कत होते हैं, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे जाके वो सारी चीजों को आप देख सकते हो, और अपना करंट अफेयर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये 150 क्वेश्चन है, जिसमें मुझे लगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब देखो, गुजरात की राजधानी पूछी गई, तो अभी इतना इजी सवाल तो आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको जो सवाल जिस तरह का पूछा जाएगा, उस तरह के मैं करंट अफेयर करवा रही हूँ। तो आपको अगर लगता है कि वो रेफर करना है, तो प्लीज आप उसको जाके वॉच कर सकते हो। थैंक यू सो मच।